हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ जान रहे हैं कि अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें फिलहाल हम एनसीईआरटी में क्लास 6 का हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और जो क्लास 6 का हिस्ट्री है वो बेसिकली उसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये अभी हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी है और ये चैप्टर 11 है। इसके पिछले चैप्टर के वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो सिस्टेमिकली ढंग से एक जगह पर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ बता देते हैं कि हम लोग जो भी एक क्लास कर रहे हैं इसको हम लोग बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। यानी अभी हम लोग जो एक क्लास 6 का पढ़ रहे हैं और ये आखिरी चैप्टर है, यानी ये क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में यानी कल से हम लोग क्लास 12 को स्टार्ट करेंगे, और वो भी एंशियंट हिस्ट्री होगा, और ये भी एंशियंट हिस्ट्री है। यानी इसका थोड़ा एडवांस वो हो गया क्लास 12, और क्लास 12 के समाप्त होने के बाद में यानी इन दोनों का एडवांस हम लोग, जो उपिंदर सिंह का बुक आता है, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो वो उन बुक को प्रेफर करते हैं। तो हम इन दोनों बुक को समाप्त होने के बाद में उपेंद्र सिंह की बुक को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि एक ही टॉपिक को हम लोग बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे। अभी हमारा क्या है, अभी हमारा एक सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, और उसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और एंशियंट हिस्ट्री को एक बार में हम लोग बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे। तब हम लोग मिडाइवल को शुरू करेंगे, मिडाइवल के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री को, और तब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और उसको भी ऐसे ही बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे। तो चलिए आज के हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये आप लोग चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 11 है, अध्याय 11 है, और इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये सब टाइटल देख रहे हैं आप लोग, लौह स्तंभ। तो चलिए हम लोग लौह स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। महरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यानी जो अभी आप लोग ये लौह स्तंभ देख रहे हैं, ये कहाँ पे खड़ा है, तो ये महरौली, यानी महरौली कहाँ है तो दिल्ली में। महरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। जो कुतुब मीनार है उसके परिसर में खड़ा है, और यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इस लौह स्तंभ की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, और इसके ओजन है 3 टन से भी ज्यादा इसका ओजन है। इसका हाइट है 7.2 किलोमीटर, और इसका वजन है 3 टन से भी ज्यादा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। ये जो लौह स्तंभ आप लोग देख रहे हैं इसका निर्माण आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने की समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलते हैं, और इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे।
और आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो जो ये लौह स्तंभ देख रहे हैं, इसमें एक अभिलेख, इस पर अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है, जिस पर एक चंद्र नामक शासक का नाम जिक्र किया गया है। तो संभवतः यह लगता है कि ये शायद गुप्त वंश के शासक होंगे। और इतने वर्ष के बाद भी इस लौह स्तंभ में अभी जंग नहीं पकड़ा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। जो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के बारे में तो अभी आप लोगों ने देखा कि लौह स्तंभ किस प्रकार के बनाया गया था। और हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों, अब हम लोग स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के आकार के थे, कभी गोला तो लंबे, तो कभी बड़े या छोटे होते थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। और इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखे मिट्टी का टीला होता था, और बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया, और बाद के काल में उस पर गुंबदनुमा ढांचे की तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसको हम लोग वेदिका कहते हैं। और वेदिका में एक प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजे होते हैं। तो ये देख रहे हैं, सांची की स्तूप है। तो इसमें एक शब्द दिया गया है कि प्रायः स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है। और उस वृत्ताकार पथ को क्या बोला जाता है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वृत्ताकार पथ है, इधर भी है। तो इस वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है। और इस जो ये रास्ता है वृत्ताकार पथ, इसको चारों ओर से रेलिंग से घेर दिया जाता है। तो उस रेलिंग को क्या कहा जाता है, यानी ये रेलिंग देख रहे हैं जिसको चारों ओर से घेरा गया है, प्रदक्षिणा पथ को चारों ओर से घेरा गया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको वेदिका कहते हैं। इस रेलिंग को वेदिका कहा जाता है। और ये वेदिका में एक प्रवेश द्वार होता है, देख रहे हैं प्रवेश द्वार, यहाँ है प्रवेश द्वार, ये है प्रवेश द्वार। वेदिका में एक प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। मानचित्र 7 और पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। तो अभी हम लोग जस्ट नीचे देखेंगे हम लोग मानचित्र को। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में हुए कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था।
तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी देवता की जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान कराते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर के निर्माण कठिन कार्य के लिए शिखर के निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। अच्छा, तो अभी हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ें। तो मंदिर में क्या होता है, मंदिर में और उसमें हम लोग एक गर्भगृह पढ़े। तो इसमें हम लोग गर्भगृह पढ़े, एक शब्द को पढ़ा था। गर्भगृह वहां स्थान होता है, ये देख रहे हैं मंदिर। तो गर्भगृह वहां स्थान होता है जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, और उसमें हम लोग एक शिखर पढ़ा। तो गर्भगृह के ठीक ऊपर की ओर ऊंचे 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 स्थान को हम लोग शिखर कहते हैं। और शिखर के निर्माण से ऐसा लगता है कि शिखर कहता है, शिखर के निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। मानचित्र 105 में महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है और उनमें से कुछ यहाँ दिखलाया गया है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो उस समय स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, चलिए हम लोग देखते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। जो स्तूप होता था और मंदिर होता था, तो उसको निर्माण में कई सारी प्रक्रियाएं आती थी और इसके लिए काफी धन खर्चा होता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किया गया स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाया जाता था। यहाँ पत्थर को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटें, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर ही सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। तो जो स्तूप और मंदिर का जो निर्माण का कार्य था, ये काफी इसकी प्रक्रिया काफी लंबी होती थी और इसके निर्माण केवल राजा और रानी ही उस समय कर सकती थी, क्योंकि आम पब्लिक नहीं कर सकता, उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है और इसको निर्माण करने में काफी कठिनाइयां आती थी। और इसके निर्माण करने की कुछ प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले इसमें अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढा जाता था। सबसे पहले एक अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढा जाता था। उसके बाद में पत्थर को ढूंढने के बाद में उस पत्थर को फिर उस जगह उस स्थान पर पहुंचाया जाता था जहां मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए जगह चुना गया था। और फिर उसको उसके हिसाब से काट या छांट कर तराशने के बाद खंभे और दीवारें की चौखटों को फर्शों तथा छतों के आकार दिया जाता था। तो इस तरह एक प्रक्रिया लगी रहती थी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये उड़ीसा का जैन मठ है। उड़ीसा का जैन मठ है जहां एक पहाड़ को ही खोद कर एक मठ बनाया गया है, देख रहे हैं। और देखिए इसको बनाने में कितना कठिनाई आया होगा।
इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। तो कुछ लोग भी उस समय मदद करते थे। तो जो लोग वो मदद करते थे वो मंदिरों को सजावट में उनके द्वारा दिए गए दान का खर्च किया जाता था। जैसे किसी ने तो तोरण को बनवा दिया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और लोहार सुनार तथा ऐसे कई स्त्री और पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों या रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। तो जो लोग उस समय दान वान देते थे या पैसा वैसे देते थे तो उनका नाम खंभों पर उत्कीर्ण कर दिया जाता था। और इसे हम लोग को अभी पता चला है कि उन लोगों ने दान दिया होगा। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यहाँ वह जगह है जहाँ की पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान काफी गुफाएं खोदी गई। तो मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यहाँ वह जगह है जहाँ पर पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था और यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। जो लोग भी इस चित्रकला को मतलब चित्र को बनाया है उनके नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी वो अज्ञात है। उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो आज से करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, और उस तमिल महाकाव्य का क्या नाम है तो शिल्पाधिकारम। ये आपको याद रखना है। उस तमिल महाकाव्य का क्या नाम है तो शिल्पाधिकारम। और इसकी रचना किसने की तो इसकी रचना एक इलांगो नामक कवि ने की। और इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था और वह अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। और बाद में वह कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई और वहां पांड्या राजा के दरबार में जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो यही एक तमिल महाकाव्य यानी शिल्पाधिकारम के बारे में बताया गया है। और इस शिल्पाधिकारम की रचना करने वाले एक कवि है जिनका नाम है इलांगो। और उसमें एक कोवलन नाम की व्यापारी की कहानी को यहाँ पर दिया गया है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। सबसे पहले तो ऊपर हम लोगों ने एक तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम को देखा, और एक और तमिल महाकाव्य यहाँ पर दिया गया है जिसका नाम है मणिमेखलाई। और इसको आज से करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया और इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी।
उनकी पांडुलिपियों द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली। अनेक लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ चुके हो, तो हम लोगों ने अध्याय 10 में पढ़े हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई और इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसारों की सृष्टि, राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी उन्हें सुन सकते थे तथा पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है। महाभारत कौरवों एवं पांडवों के बीच की एक कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भागवत गीता भी है। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी और विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो महाकाव्य यानी महाभारत और रामायण के बारे में देखा। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। उस समय आम लोग द्वारा जो कहे जाने वाली कहानियां हैं वो क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटक खेलते थे। तो आम लोग भी उस समय कहानी कहते थे, गाना गाते थे और नाचते थे, नाटक खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। तो उन लोगों के बारे में हम लोग को कैसे जानकारी मिलता है? तो उन लोगों के बारे में हम लोग जातक और पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र के जैसे मतलब कहानी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग उन लोगों के बारे में जानकारी मिलता है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता की चित्रों में दर्शाई गई है। ये देख रहे हैं, ये है जातक कहानी।
यदि आप लोग के पास समय होगा तो इस कहानी को जरूर पढ़िएगा, काफी मस्त है। ये बंदर राजा की कहानी। विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तकें लिखी। तो इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। तो जो आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक है, उसमें आर्यभट्ट ने लिखा कि जो दिन और रात होता है वो पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। जबकि लगता है कि रोज सूरज निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। ब्राह्म भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगा। देखिए, यही विज्ञान की पुस्तक के बारे में दे रहा है कि उस समय विज्ञान में कौन कौन लोगों ने अपनी रचनाएं की। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छे लगे हों।